हाय दोस्तों, कैसे हो सब। आज का वीडियो थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा सैड है, बट आपको इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। तो आई होप कि आप मेरे साथ पूरा लास्ट तक बने रहोगे और ध्यान से देखोगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इज़राइल ने जंग का ऐलान शुरू कर दिया है। तो बात शुरू होती है 7 अक्टूबर 2023, यही सैटरडे की बात है। करीब 6:30 AM मॉर्निंग, जब लोग सो रहे होते हैं, उस टाइम पर हमास ने क्या किया है, 5,000 से भी ज़्यादा रॉकेट जो है वो लॉन्च कर दिए, मतलब कि अटैक किया है इसराइल पर, जिसकी वजह से 300 से भी ज़्यादा लोग मर गए और 1600 से अधिक लोग जो इंजर्ड हो गए इसकी वजह से। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार अटैक किया गया है, ये पिछले 30 सालों से अटैक किया जा रहा है उनके द्वारा। तो अब तक अगर देखें तो 87 अटैक टोटल उन्होंने किए हैं। तो आप सोच सकते हो कि हमास ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू कितने ज़्यादा लोगों को मतलब इंजर्ड किया गया, कितने ज़्यादा लोगों की जान गई होगी, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। तो गाइस, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि ये हमास है क्या। तो जो ये हमास है, ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, 2007 में स्टार्ट हुई थी। तो इन्होंने एक तरह से ठेका ले रखा है फ़िलिस्तीन को इज़राइल से बचाने के लिए। मतलब जब जब भी उन्हें प्रॉब्लम आएगी तो ये आगे खड़ेंगे। तो ये बसते हैं गाज़ा स्ट्राइप में, वहाँ से ये सारा कुछ कंट्रोल करते हैं। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन में अगर हमास को देखें तो ये बनता है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, जो कि स्टार्ट हुई थी 1987 में। तो गाइस, ये सब की जड़ है मोहम्मद दीफ, और ये मोहम्मद दीफ हमास के मिलिट्री विंग के लीडर है। तो इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया है। ऑपरेशन का नाम है अल आस्का स्ट्रॉम। तो इसमें इन्होंने सारे फिलिस्तीनियंस को कहा है कि इज़राइल के अगेंस्ट सब मिलकर खड़े हो जाओ। और ऐसा नहीं है कि ये बंदा आज ही उठा है, इसकी भी बहुत तगड़ी हिस्ट्री है। और हाँ, हिस्ट्री से याद आया कि ये जो सैटरडे का दिन था, इस दिन हॉलीडे थी। तो इस दिन जो छुट्टी थी, वो छुट्टी क्यों थी? क्योंकि इस दिन जो है ज्विडिश लोगों का बहुत एक होली दिन होता है। उस दिन ये लोग तोरा पढ़ते हैं। तो तोरा ये जब पढ़ते हैं तो ये बहुत उनके लिए पवित्र है। तो पहले भी काफ़ी टाइम पहले, बहुत साल पहले भी इसी दिन, सेम दिन पे अटैक किया गया था कुछ देशों के द्वारा इज़राइल पर। तो वो जो टेरर अटैक था, वहाँ पे एक मैसेज भी छोड़ा गया था कि हम इसी दिन को दोबारा मिलेंगे यरूशलेम में। मतलब इसका अगर सिंपल वे में इस सीक्रेट कोड को अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब ये बनता है कि इसी दिन को, ये तोरा वाले दिन को हम वापस मिलते हैं, मतलब अटैक। तो भाई, वापस आते हैं, जो हमास है ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियंस और भी कई देशों ने इसे डिक्लेयर किया है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ की इसका अरबिक में मतलब है ब्रेवरी, तो वहाँ अगर हिब्रू में देखो उसका लूजली मतलब है वायलेंस। तो इसके अगर नक्शे में देखें तो ये पूरी तरह से इज़राइल को नक्शे से ही हटाना चाहते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कितने अटैक की 87, और पिछले 30 सालों से ये ऐसे ही ट्राई करते आ रहे, कितने इन्होंने अटैक किए हैं। आप खुद देख लो कि इनकी कितनी ज़्यादा कोशिश है। तो अब बात करते हैं ये फ़िलिस्तीन की। हालांकि हमास जो है वो फ़िलिस्तीन का ही हिस्सा है, पर अगर आप ये मैप में देखो कि कितना ज़्यादा उनमें गैप है, तो ये मैप को ध्यान से देखो तो यहाँ पे फ़िलिस्तीन का ये कहना है कि इज़राइल हमें धीरे धीरे खाते जा रहा है। मतलब आप खुद ही देखो कि कितना सा रह गया ये फ़िलिस्तीन। तो आप ये कह सकते हो, एक तो ये कारण है कि ये धीरे धीरे इज़राइल इसको खाते जा रहा है, और दूसरा कारण है कि एक यरूशलेम में माउंट टेम्पल है जो कि बहुत होली है, और वो एक टेम्पल 3 धर्मों के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, ज्विडिश, क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म के लिए। तो यहाँ आप कह सकते हो यरूशलेम के ये टेम्पल के लिए, या फिर ये जो इसे खाता जा रहा है, और भी कई सारे और भी प्रॉब्लम्स है। क्योंकि लास्ट 55 या फिर आप कह लो 100 से भी ज़्यादा सालों से इनकी लड़ाई चलती आ रही है, बहुत वॉर होता रहता है, जिसकी वजह से जो इज़राइल में जो लोग रहते हैं उनको तो इतनी ज़्यादा हैबिट हो गई इस वॉर की कि उन्होंने जो अपने घरों में बॉम्ब शेल्टर्स बना रखे, बंकर बना रखे, बंकर टाइप। जब भी ऐसा वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो वो क्या करते हैं, उस
बॉम्ब शेल्टर में छुप जाते और अपने आप को सिक्योर करते। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मैं वार वार शब्द यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको बताना चाहता हूँ ये जो सैटरडे को हुआ ये रियल वॉर लाइक सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि उधर से 5000 से भी ज़्यादा रॉकेट्स लॉन्च किए गए और इधर से स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया गया है इनकी सरकार के थ्रू। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये रियल वॉर टाइप सिचुएशन बन गई है। हालांकि वो जो मैं वॉर यूज़ कर रहा हूँ वो इतना बड़ा मतलब धमाका नहीं, बट आप ये समझ लेना कि जिन लोगों के साथ ये हो रहा है, मासूम लोगों के साथ जिनकी जान जा रही है, उनके लिए तो वॉर से भी बढ़कर है ना। तो आप थोड़ा यहाँ पे मुझे समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मुझे पक्का पता है कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि भाई अगर 5000 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्च कर दिए गए उनके ऊपर तो इज़राइल तो बचा ही नहीं होगा, इज़राइल तो पूरा नाश हो गया होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि इज़राइल भी कम नहीं है, उनके पास एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो आप जानते भी होंगे, आयरन डोम। तो आयरन डोम का क्या काम है कि जब भी कोई ऐसे रॉकेट लॉन्च करता है या फिर कोई मिसाइल इधर को आता है तो इधर आयरन डोम के जो सायरन बजने शुरू हो जाते हैं, और सायरन जब बजते हैं तो इधर से रॉकेट लॉन्च होता है जो हवा में ऊपर आसमान में सब निपटा देता है, मतलब रॉकेट को वहीं पे ख़त्म कर देता है, ऊपर ही सारा कुछ सॉल्व हो जाता है। बट यहाँ सोचने वाला है कि यार 5000 ज़्यादा ही है ना, कुछ कई रिपोर्टों के हिसाब से तो 7000 है ना, तो इतने सारे रॉकेट्स को कैसे मतलब वो हैंडल किया होगा, तो नहीं कर पाया होगा ऑब्वियसली, जिसकी वजह से आपने देखा होगा न्यूज़ में कि कितनी ज़्यादा तबाही मच गई है। तो लोग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं, रिपोर्ट भी बताई है मैंने कि आपको 3000 से भी ज़्यादा लोग डेथ हो गए, इंजर्ड कितने हो गए वो सब मैंने आपको बताया है। तो ये आयरन डोम है क्या, 2005 में ये डिज़ाइन किया गया था, बट 2011 में इसे प्रेजेंट किया गया। तो ये जो आयरन डोम है इजरायली मोबाइल ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब कि ये सिस्टम एयर में ही इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय कर देता है शॉर्ट रेंजेस रॉकेट्स को, ठीक है, मतलब लैंड पर कोई नुकसान ना हो उसको ये रोक लेता है। तो ये सिस्टम डेवलप किया गया था राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और फिर इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के थ्रू, ठीक है। ये इतना अमेजिंग है कि 4 किलोमीटर या फिर इवन 70 किलोमीटर रेंज पर ही ये सायरन बजा देता है, और फिर सायरन बजता है तो आपको पता है उधर से रॉकेट लॉन्च होता है और ऊपर सारा कुछ समाधान हो जाता है। तो ये बहुत हेल्पफुल रहा है कई लोगों की जान बचाने में, क्योंकि ये 90% यूज़फुल रहा है अब तक की रिपोर्ट में। तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है उनकी, इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम कितने लकी हैं कि हमारे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनती और ना ही हमें कभी छुपना पड़ता है। तो अब हम अपनी बात कर रहे हैं, मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हम अब समझ लेते हैं कि इंडिया में क्या इम्पैक्ट बनेगा इसका अगर ये सब कुछ होता है। अब हम इंडिया की बात करें तो ये बात स्टार्ट होती है G20 से, हाल ही में होकर हटा है। तो G20 के ऊपर भी मेरी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, तो आप ज़रूर जाके चेक करना। तो ये बात होती है G20 में कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर्स की बात होती है। मैं आगे समझाता हूँ क्या होता है। तो इज़राइल भी पूरी तरफ से सहमत था कि ये हमारा लार्जेस्ट कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट है हिस्ट्री में। तो सिर्फ भारत की तरफ से नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे अगर देखें तो ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है ये जो प्रोजेक्ट है। लेकिन यहाँ सोच में ये पड़ जाते हैं कि अगर ये हमास के जो द्वारा अटैक किया गया है इसकी वजह से अगर ये प्रोजेक्ट बंद हो गया तो कितना नुकसान होगा। देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो रूट है ना ये कुछ ऐसा दिखता है, देखो ग्राफ में देखो, तो ये रूट जो मेडिटेरियन सी से होके गुजरता है। तो अब ऐसे अटैक्स के बाद कौन ऐसा रूट बनाना चाहेगा, अगर बन भी जाता है तो कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा, है ना। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया के पास है G20 की, है ना। और अगर दूसरी साइड हम देखें सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री को मढ़ाया तो वो देखें तो इज़राइल और फ़िलिस्तीन दोनों के साथ वो अच्छे संबंध बना रहा था। तो अब ऐसी सिचुएशन के बाद वो किसका साथ देगा, कौन सी साइड खड़ा होगा, और इनका स्टैंड लेना एक साइड को भारत को भी मैटर करेगा, भारत पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। तो ये कितनी बड़ी सिचुएशन है, खुद आप सोचो कि एक वर्ल्ड लेवल लीडर्स जो है ना उन्हें इकट्ठा होकर कमेंट करनी चाहिए, मतलब उन्हें सोचना चाहिए और कुछ डिसीजंस लेने चाहिए। देश एक दूसरे की हेल्प कर ही सकते हैं और करते भी, आपको पता ही है अमेरिका बहुत करता है।
तो यहाँ मैं एक आपको बात बता दूं कि इज़राइल जो है ये सब ऐसे नहीं देखता, वो एक्शन लेता है ज़रूर। इवन जो ओपोजिशन में पार्टीज़ होती है ना, वो भी स्टैंड साथ में खड़ती है, उनके जो प्रेजेंट पार्टीज़ है, सरकार है, उनके साथ खड़कर लड़ती है। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि इंडिया को भी हमारा सा सीखना चाहिए कि भाई साथ में स्टैंड ले, साथ में खड़कर समाधान करें। यहाँ तो ये होता है ना, एक दूसरे बस लड़ने लग जाते हैं, क्या बताऊँ आपको, पता ही है सब। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन गई है, बहुत वॉर लाइक सिचुएशन, रियल वॉर लाइक सिचुएशन बन गई है, जो कि सारे देशों को इम्पैक्ट पाएगा, इसका इफ़ेक्ट होगा। तो इंडिया को ज़्यादा होगा, तो हमें इंडियंस को प्रेयर करनी चाहिए। प्रेयर के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो यार, बेचारे वो हमेशा उनका जब भी सायरन बज जाता है, बेचारों को बॉम्ब शेल्टर में जाना पड़ता है, उन्हें अपने बंकर्स में जाकर छुपना पड़ता है ना। तो हम कितने लकी है कि हम इतने आराम से बैठे हैं। और जहाँ तक की बात है कि वॉर से कभी भी किसी का अच्छा नहीं होता, ठीक है। जैसे कि अगर वॉर होगा तो ऐसा नहीं कि उसी देश में कुछ होगा, हाँ इंडिया पे भी हर जगह पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, सप्लाईज अनस्टेबल हो जाएगी, जियोपॉलिटिकल में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, लाइफ चैन टूट जाएगी। भाई समझ रहे हो ना, मतलब डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो हम तो किसी की साइड नहीं है, ना ही इज़राइल ना ही फ़िलिस्तीन, क्योंकि ये सब टेरर है, इनोसेंट लोगों को मतलब उनकी जान जाती है, इनका क्या है ना। तो हमें किसी की साइड नहीं लेनी, जस्ट हमें थिंक करना है और ह्यूमैनिटी की तौर से हमें प्रेयर करनी चाहिए कि ये सब बंद हो जाए और सारे देशों में शांति बन जाए। सो आई होप कि आप प्रेयर करोगे। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और लाइक करना तो प्लीज़ भूलना मत। आपके लिए और ऐसी ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँगा, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।